जो सकल संसार को, निखिल ब्रह्मांड को सिया राममय, सीता राममय जो मानता है, वह किसी का विरोध कैसे कर सकता है। वंदे वाणी विनायक, जो वाणी और विनायक की वंदना करता है, कैसे विरोध कोई कर सकता है। राम और रावण में क्या अंतर था, आप देखेंगे। राम और रावण, राम बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। आप देखेंगे कि बुद्धि में तेज कौन था, रावण। धन किसके पास सबसे ज्यादा था, रावण के पास। बलशाली सबसे ज्यादा कौन था, रावण। और रावण के बिना, रावण इतना शक्तिशाली था कि उसके राज्य में किसी की मृत्यु भी होती थी तो रावण की इच्छा के विरुद्ध किसी की मृत्यु भी, काल भी वहां नहीं आ सकता था। काल को पैरों के नीचे दबा के रखता था, सकल ग्रहों को रखता था, अपने पूरे गुलाम बना के रखता था। जहां कह दे, जिधर कह दे, जो कार्य करने के लिए ग्रह चल देते थे। आयु में भी बड़ा था कौन, रावण। और सबसे बड़ा पूजक कौन था, महादेव का आराधक कौन था, रावण। रावण से श्रेष्ठ जो रावण ने शिव तांडव लिख दिया है, किसी किसी में सामर्थ्य नहीं था। इतनी विद्वत्ता रावण में भरी हुई थी, वो राम में नहीं थी उस समय। भगवान राम का सबसे बड़ा पुजारी कौन था, तो रावण। राम और रावण में अंतर यही है कि राम, भगवान राम के पास जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, लेकिन रावण को जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। रावण के पास त्रैलोक्य सुंदरी, पंचकन्याओं में एक माता मंदोदरी जैसी जिसकी पत्नी हो, भार्या हो, वो भी जंगल में रह रहे वनवासी बलकल वस्त्र धारिणी माता सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये अंतर था। जब राम और रावण इन दोनों के युद्ध होता है, युद्ध का जो अवसान होता है, रावण की जब मृत्यु हो जाती है, रावण की मृत्यु के हो जाती है, तो उसके शव के पास माता मंदोदरी जाती हैं और पूछती हैं जो जीवित रहते हैं सैनिक उनसे कि जिसने त्रैलोक्य को जीत लिया, जो जगन नियंता था, उसको मारने वाला कौन है, उसका मैं दर्शन करना चाहती हूं। तब सैनिक कहते हैं कि वो बैठा हुआ है, इशारा करते हैं। भगवान श्री राम एक शिला पर बैठे हुए होते हैं, शिला पर बड़ा दुखी रहते हैं, बड़ा मलिन, बड़ी दुख भरी आंखों से उनके आंसू निकलता रहता है। इतने वध हुए थे, इतनी हत्याएं हुई थी। तो माता मंदोदरी जाती हैं, जैसे ही जाती हैं तो राम, उनकी परछाई राम के भगवान राम के चरणों पर पड़ती है। भगवान राम एक खड़े हो जाते हैं और भगवान राम खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं। कहते हैं, भगवती, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप कौन हैं, अपना परिचय दे। तब उस समय माता मंदोदरी कहती हैं कि मैं उस अधम की भार्या, रावण की भार्या मैं मंदोदरी हूं। तो भगवान राम क्षमा मांगते हैं कि हे भगवती, हे मां, मुझे क्षमा करना। महाराज रावण बहुत विद्वान थे, उनके जैसा त्रैलोक्य में पंडित नहीं था, महाज्ञानी था। रावण कहता था, रावण के ही शब्द हैं कि मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। इतना बड़ा पुजारी था रावण। लेकिन आपका पति जो रावण था वह अनीति के मार्ग पर था, नीति के मार्ग पर नहीं था, अनीति के मार्ग पर था, इसलिए मुझे मारना पड़ा। जब राम पूछते हैं कि आप माता आप क्यों आई हैं, तो माता मंदोदरी कहती हैं कि मैं यही देखने आई थी कि जिसने त्रैलोक्य विजेता का संहार किया वह कौन है, कैसा है, उसमें और हमारे पति में क्या अंतर है। तो भगवान राम कहते हैं कि तो आपने क्या अंतर है, आपने क्या देखा। तो भगवती मंदोदरी कहती हैं कि हाँ, सब मैंने देख लिया। एक रावण था कि जो
बलकल वस्त्र धारणी सीता को पत्नी बनाना चाहता था, और एक आप हो कि एक किसी पर स्त्री की परछाई पड़ी है और आप खड़े हो गए हो और आप क्षमा मांग रहे हो। यही राम मेरे पति और आप में यही अंतर है। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर पा गई। धन्य है आप राम, धन्य है आप राम। तो चरित्र केवल दो, राम और रावण में एक ही फर्क था। दोनों की एक ही राशि, राम और रावण एक ही राशि थी, लेकिन अनीति पर नीति का विजय। और दोनों में सबसे बड़ा अंतर था चरित्र। चरित्र के कारण राम की आज भी पूजा होती है, आज भी वंदना होती है, रावण आज भी जलाया जाता है। ये अवधारणा हमारे शास्त्रों की है, ये अवधारणा हमारे मानस की है।